नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे मनमाने बिलों से छुटकारा पाने के लिए आगरा में निगम के सभागार में सदन की बैठक की गई आयोजित। साथ ही बताएंगे कि कैसे अमरोहा में बालाजी के मंदिर और आश्रम निर्माण कार्य की पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का कराया गया पाठ, और बताएंगे कि कैसे झारखंड में एक अवैध आराम मिल के पर्दाफाश का मामला आया सामने। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नगर निगम के सभागार में सदन की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर हेमलता दिवाकर और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के दिशा निर्देशन में बजट पर चर्चा हुई। टोरेंट पावर की मनमानी को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए टोरेंट पावर सहित अन्य बकायेदारों से राजस्व वसूली की जाए। सदन में स्ट्रीट लाइट और विकास कार्यों पर भी पार्षदों ने अपनी बात रखी। महापौर के अनुसार सदन में सर्वसम्मति से बजट पास हुआ। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह, अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। एक विषय था कि अब बजट पर चर्चा हो और बजट पास किया जाए। उसी के समक्ष आज नगर निगम का बजट पास हुआ है। माननीय पार्षदों की सहमति से, सर्वसहमति से बजट पास किया गया। बसपा पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रेरा थाना क्षेत्र के गांव सिमंथला में महंत बाबा सेवक दास के द्वारा बालाजी महाराज मंदिर में आश्रम निर्माण हेतु पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। उसके पश्चात सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें काफी लोगों की संख्या रही। वहीं वक्ता नरेंद्र त्यागी ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि इस धाम को अपना माने, ये धाम किसी एक का नहीं है, ये धाम सभी धर्मों के लोगों का है। इस धाम को अपनी धरोहर मानते हुए धाम को बनाने में अपना सहयोग करें। वहीं महंत बाबा सेवक दास ने कहा कि इस धाम में सभी भक्तों को अपना पूर्ण समय देने का वादा करें। इस मौके पर रामनिवासी त्यागी, नरेंद्र त्यागी, रमेश सिंह कृपाल, राजेश सुखन सिंह, ओमी भूदेव त्यागी, भगत, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र त्यागी। कौन से गांव के रहने वाले हो? सिमतला गांव का, इसी गांव का रहने वाला हूं, जहां पर हमारा श्री बालाजी धाम बनना है। ये जो आप लोगों ने आज यहाँ पूजा अर्चना की है जी, क्या है पूरा मामला बताइए। ये मामला ये है कि हमारे परम पूजनीय बाबा महंत सेवक दास जी मुरादाबाद से यहाँ पर आए हैं जी। उन्होंने हमारा बहुत बड़ा धाम हमारे गांव में बनाया है, जो दूर दूर तक भी नहीं है। श्री बालाजी धाम, श्री सीताराम मंदिर भी बनेगा। और ये हमारे महंत जी महाराज फ्री इलाज भी करते हैं, कोई भी संकट हो और उसे भी ये फ्री इलाज करते हैं, लेना देना कुछ है नहीं। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ धाम बनाया है, हमारे यहाँ सेवा दिए, इनके चरण हमारे यहाँ पड़े, हम बहुत धन्य हैं। प्रथम यहाँ मीटिंग हुई है बालाजी धाम में। बाबा क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मैं तो अब मेरा बाबा सेवक दास है। यहाँ के लोगों ने कहा हमारे महंत हो, तो हमने महंत बाबा सेवक दास लिखवा दिया इन्होंने। मैं तो बाबा का सेवक हूँ और दास हूँ। और बाबा ने मुझे आज से 30 साल पहले कहा था कि हमारे लिए काम करो। हमने कहा था बाबा अभी मेरी कच्ची गृहस्थी है, मेरे बच्चों को काम में लग जाने दो। मेरे बाबा ने मेरा सब परिवार किनारे लगा दिया, सब कर दिया। और उसके बाद आज तन मन धन से सब कुछ बाबा का है मेरा, और बाबा के लिए मैं समर्पित हूँ आपके सामने। बाबा मेरे यहाँ कोई भी तकलीफ में आएगा, चाहे आप अस्पताल में अगर एडमिट है तो यहीं से बाबा सहायता पहुँचाएंगे। अगर तुम बाबा के बन के आओगे तो, और यहाँ लेके आओगे तो बाबा उसको सही करते हैं। मैं तो बाबा का सेवक हूँ और मैं यहाँ आया हूँ। और बालाजी का मंदिर बाबा ने कहा है तो बाबा बनवाएंगे, आप सब लोगों के सहयोग से बनेगा। और जैसे भी होगा बाबा कैसे बनवाएंगे तो वही जानते हैं। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां भगवान भोलेनाथ के साधना का मास पावन अधिक मास में चल रहे 1.25 लाख पार्थिव पूजन एवं श्री शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस की कथा में शिव पार्वती मंगल उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। शिव बारात गोंडा स्थित बाबा दुखहरण नाथ मंदिर प्रांगण से चलकर कथा पंडाल तक बहुत धूमधाम के साथ पहुंची। इस मौके पर कई श्रद्धालु भी मौजूद रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सहायक वन संरक्षक ए.के. परमार व बरही रेंज के रेंजर कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम गुप्त सूचना मिली जानकारी अनुसार बरही के सलैया जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें अवैध रूप से संचालित एक आरक मशीन व
अधिक मात्रा में शीशम व यूकेलिप्टिक्स लकड़ी का बूटा जब्त करके 2 ट्रैक्टर व एक कैंपर गाड़ी में जेसीबी मशीन व स्टाफ की सहायता से लोडकर वन क्षेत्र कार्यालय लाया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी नगर मोहम्मदी में नगर पालिका अध्यक्ष व सभासदों एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा 2 दिनों से कार्यालय का कार्य बाधित चल रहा है। विरोध प्रदर्शन आखिरकार आज क्षेत्रीय विधायक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह उपजिलाधिकारी द्वारा समाप्त हो गया। उपजिलाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार के साथ आए अधिशासी अधिकारी गुंजन गुप्ता, पालिका अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा व सभासदों के बीच दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने बैठकर सार्थक वार्ता कराकर शांत किया। विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अधिशासी अधिकारी और सभासद दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। उपजिलाधिकारी ने कहा अधिशासी अधिकारी और सभासद तालमेल बनाकर चले, नगर का विकास तभी संभव हो सकेगा। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। नाबालिग से दुष्कर्म में पॉस्को एक्ट के आरोपी दीपक कुमार को बबुआ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पॉस्को की अदालत ने सजा सुनाई है। आरोपी दीपक कुमार को 10 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास बढ़ सकता है। दुर्गावती थाना के जेवरी गांव में वर्ष 2021 में ये घटना हुई थी। परिजनों को मिला बेटी का न्याय। मैं शशिभूषण पांडे, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कैमूर जिला, आज ADJ 6 सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार उपाध्याय के न्यायालय में महिला थाना कांड संख्या 4621, जिसका पॉक्सो विचारण संख्या 2621 है, में दुर्गावती थाना के जेवरी गांव निवासी जो उसका नाम था दीपक कुमार, 25 वर्ष था जिसकी उम्र, वो अपने यहाँ पीड़िता को कोचिंग के लिए और बच्चों के साथ बुलाया। दिनांक 18/7/21 को सभी बच्चे जब कोचिंग से चले गए, उसके साथ पीड़िता भी चली गई। कुछ देर के बाद जब वो उसके यहाँ गया, उसके घर, और बोला कि तुम्हारा एक किताब जो है मेरे कोचिंग वाले रूम में छूट गया है, ऐसी परिस्थिति में तुम चलो अपना ले लो। तो जब पीड़िता यहाँ आई उसके कोचिंग में, तो क्या किया कि उसका जो है उसके मांग में सिंदूर डाल दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया, और उसका बोला कि मैं अगर किसी से तुम बताओगी तो इसका वीडियो मैं बनाऊँ और वीडियो को वायरल कर दूँगा। इसी आरोप के लिए न्यायालय में विचारण हुआ, और विचारण के द्वारा पीड़िता के धारा 164 द प्रसव के बयान, पुलिस के समक्ष 161 के बयान और FIR के आधार पर, और उसका जो कार्बोरेटिव साक्ष्य था उसके आधार पर उसको न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना, और जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा सुनाई है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तम थाना निवासी मगन अहिरवार को खेत में दवाई डालते समय किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसको 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाकलौन पुलिस द्वारा पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? शंकर। कहाँ के रहने वाले हो? उत्तम थाना। बिरधा अस्पताल किस लिए आए हो आप? हमारे बड़े भाई दवाई डाल रहे थे, सुबह खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? कौन जहरीली कीड़ा ने भी काटा हो, जिसने भी काटा हो, दवाई डालने में वो तो गिर गए। एम्बुलेंस बुलाई तो बिरधा के अस्पताल के पास आए, वो भी खत्म हो चुके। क्या नाम है उनका? मंगन। ठीक। जाति चमार। ठीक। वीरभान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तमनाना। किस लिए आए बिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? इसलिए आए कि हमारे गांव के एक व्यक्ति के लिए कीड़ा ने काट लिया, खेत पे इसलिए साथ में है। अच्छा, तो क्या हुआ? वो खत्म हो गए। खत्म हो गए वो। ठीक। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। रायबरेली में पीड़ित युवक मोतीलाल पासी ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से न्याय की गुहार लगाई है। मामला रायबरेली के डी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित व्यक्ति मोतीलाल की पत्नी सुनीता को लगभग 3 माह पूर्व एक दबंग पूर्व प्रधान रामहेत निवासी मऊ थाना डी जनपद रायबरेली को भगा ले गया, और पीड़ित ने आरोप लगाया कि भैंस, बकरी, सारे बर्तन और सारे सोने चांदी के जेवर घर में थे। पैसे भी लेकर भाग गई, अपने साथ 3 बच्चों को भी ले गई है। आगे पीड़ित ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। भैया अपना नाम बताइए। नाम हमारा मोतीलाल है सर।
कौन गांव से हो? गाँव मऊ पूरे मेड़ई थाना डी कौन सा थाना लगता है? डी थाना। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारे घर में जो था सब कुछ चोरी करवा के रामहेत प्रधान हमारी बीवी से लेके फरार हो गया। आज 3-4 महीने हो गया। बहुत खोजबीन किया, कहीं पता नहीं चल रहा है। इसके लिए थाने में कुछ एप्लीकेशन दिया था? एप्लीकेशन थाने में हमने कई बार दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। आज कहाँ पे आए हैं आप? आज आए हैं डीएम के यहाँ। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन मिला है कि जाइए, आपका जो है कार्रवाई की जाएगी। न भूलें। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा चुनाव अधिकारी बनाए गए सतीश जोशी की देखरेख में अनाज मंडी रेवाड़ी व्यापार मंडल के प्रधान सहित पूरी टीम निर्विरोध चुनी गई, जिसमें राधे श्याम मित्तल तीसरी बार प्रधान चुने गए। वहीं वरिष्ठ उप प्रधान प्रेम प्रकाश भालकी वाले, उप प्रधान अंजुल गुप्ता, सचिव दिनेश खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश सिंघल आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे। तीसरी बार व्यापार मंडल का प्रधान बनने का अनाज मंडी वासियों ने मौका दिया है। मैं अपनी कसौटी पे खरा उतरूंगा और जो ये मंडी के हित में जो कार्य होगा मैं तय दिल से करने की कोशिश करूंगा। और जो दो पिछले कार्यकाल में कोई छोटी मोटी गलती रह गई है, किसी कारण से कोई उसका संशोधन नहीं हो पाया है, तो मैं अब भी उस कमियों को भी पूरा करने की कोशिश करूंगा तय दिल से। अनाज मंडी में काफ़ी समस्याएं होती है, व्यापारी की काफ़ी समस्याएं होती है, कैसे? छोटी मोटी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी सफाई पाएगी, पर वो सफाई के ठेकेदार को 2-3 बार उसको हटा के दूसरा ठेकेदार लगा दिया गया है। उस शेर का भाई वगैरह वो खुद 9 को वो खुद 13, पर अपनी वाली पूरी कोशिश करेंगे। यदि कोई ऐसी अधिकारी गलती या सफाई वाला करेगा कोई भी, तो इसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे के लिए हमारी व्यापारियों की रणनीति ये रहेगी, अगर साफ फेयर व्यापार में किसी किस्म की कोई कमी है या कोई गलती है तो उसको सुधारा जाएगा। व्यापारी को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, कि हमें कोई भी प्रयास करना पड़ेगा। कुछ अधिकारियों की या वो सफाई कर्मचारी की वजह से होती है, वो 2-3 हमने उनको पहले भी नोटिस दे दिए गए हैं, इसलिए अब वो नया ठेकेदार आया है, वो कार्य थोड़ा ठीक ढंग से कर रहे हैं। हम संदेश ये देना चाहेंगे, जो इन्होंने मेरे को तीसरी बार मौका दिया है, मैं अपनी कसौटी पे खरा उतरूँगा, किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं होने दूँ। पहले कोई कमी हुई है तो उसका पूरा करने की कोशिश करूँगा। 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये हमारी 21 की कार्यकारिणी बनी है। पहले क्या था, एक प्रधान का इलेक्शन होता था, अब ये पूरी टीम का इलेक्शन करा दिया है। कुछ नए भी हैं इसमें? हाँ, कुछ 1-2 वैसे जो हमारे पुराने सेक्रेटरी साहब थे, वो बीमार होने की वजह से उन्होंने पद लेने से मना कर दिया। तो एक सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी, वो 2 नए पदाधिकारी इसमें। कितने सदस्य इसमें? सदस्य अब फिलहाल इसमें 21 नए बनाए गए, 6 पदाधिकारी, 15 मेंबर बनाए गए हैं। और पूरी जो मंडी की सदस्य की टीम है वो 60 मेंबरों की वो है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। थाना सौरामऊ पुलिस की बड़ी कामयाबी, हत्या का किया खुलासा। एक दिन पूर्व ही शव मिलने के बाद हुआ खुलासा। बड़े भाई की हत्या करने वाला छोटा भाई अपने 2 साथियों सहित गिरफ्तार। जमीन बिक्री के पैसे के लेन देन को लेकर छोटे भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। उन्नाव से सीनू संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।